हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से अभी जो है सो 2 वैकेंसी आया हुआ है। दोनों ही बहुत अच्छा वैकेंसी है, पे ग्रेड अच्छा है। तो दोनों ही वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में साझा करेंगे। तो सबसे पहले पहला वैकेंसी की बात करते हैं, जो विज्ञापन संख्या है 1/2025। सबसे पहले उसको देखते हैं क्या है, उसके बाद अगला वैकेंसी आपको दिखाते हैं। तो पहला विज्ञापन क्या है, ये देखिए। विज्ञापन संख्या है 1/2025। ये रहा हम लोग का विज्ञापन संख्या। इसका अंतिम तिथि जो आवेदन करने का है वो है 29/7/2025 तक, यानी ऑनलाइन आवेदन करने का 29 तारीख तक समय दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसका जो है पोस्ट क्या है, कौन सा पोस्ट पर ये वैकेंसी आया हुआ है। तो आप सभी को पता ही है कि लंबे समय से इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ का जो है झारखंड में कोई बहाली नहीं हुआ था। तो कारखाना निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ यानी कारखाना निरीक्षक का जो है सो विज्ञापन आया हुआ है। और इसमें अगर सीटों की संख्या बात करें तो हालांकि सीटों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन आपको तो एक सीट से मतलब रखना चाहिए। तो इसमें सीटों की संख्या जो है वो कुल 14 सीट हैं, जिसमें से यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिएगा ध्यान से, कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, बीसी 1 के लिए 2 सीट है और बीसी 2 के लिए 1 सीट है। यानी कुल 14 सीटों पर जो है सो ये नियुक्ति हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें लिखा गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। ज़्यादातर चांसेस रहता है कि संख्या जो है सो बढ़ता ही है। अगर हम बात करें इसका पे ग्रेड का, तो इसमें 5400 पे ग्रेड का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। लगभग आपका सैलरी जो स्टार्ट होगा, अच्छा खासा सैलरी रहेगा, लगभग अप्रॉक्स 1 लाख रुपया स्टार्ट रहने की संभावना है। और हम लोग बात करें इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपके पास ये डिग्री है, बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी आप यहाँ पे बीटेक किए हुए हैं किसी भी ब्रांच से, तो आप जो है इसमें एलिजिबल है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा इस चीज़ को तो समझ में आएगा आसानी से कि ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, है ना। यानी बीटेक अगर है तो आप एलिजिबल हैं। और कोई भी ब्रांच से अगर बीटेक है, यहाँ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी किसी भी ब्रांच से आपका अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, और इसमें देखिएगा कि एज जो दिया हुआ है वो कम से कम आपका जो है वो होना चाहिए 21 वर्ष। और कब, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, आप देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम उम्र की गणना 21 वर्ष जो है सो होना चाहिए। और अधिकतम उम्र की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल, और BC1 BC2 के लिए 37। इसी तरह से आप अपना किस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसका जो परीक्षा का स्वरूप जो होगा, चयन का प्रक्रिया जो होगा, उसमें कुल मिलाकर के यहाँ लिखा गया है कि 3 जो है सो पत्रों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से एक क्वालिफाइंग रहने वाला है हिंदी इंग्लिश, और 2 पेपर जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 जो 200 अंक का होगा, 3 घंटे का परीक्षा होगा। ये फुल्ली सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, लिखने वाला परीक्षा होगा, और इसी के आधार पर आपका जो है सो चयन होना है। यानी कि 30% अंक लाना है हिंदी इंग्लिश में, जिसको जो है जोड़ा नहीं जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो मेरिट बनेगा यहाँ से बनेगा, जो इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2 है आपका, उसी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2। ये रहा पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो मार्क्स है, उससे आपको जो है सो मेरिट बनाया जाएगा। दूसरा जो है, देखिए यहाँ पे ये लिखा गया कि न्यूनतम इतना प्रतिशत अंक आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जो है सो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाएगा। यानी कि जनरल के लिए 40%, BC वर्ग के लिए जो 2 में आते हैं उसके लिए 36.5, BC1 के लिए 34%, और SC ST के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30, और EWS के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है
अगर इससे कम आता है तो भले सीट खाली रह जाएगा, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये बात किए हम लोग किसके बारे में, तो ये जो पद है आया हुआ जेपीएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2025 जो है, जो हम बताएं कि इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ का है, उसका है। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ का जो विज्ञापन है उसका है। अगर हम बात किए थे कि दो विज्ञापन एक साथ जो है सो जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा विज्ञापन को अगर हम दिखाएं आप लोगों को, तो ये रहा दूसरा विज्ञापन का पीडीएफ। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रहा 2/2025। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो विज्ञापन है 2/2025, ये दूसरा विज्ञापन है, ये वो वाला नहीं है फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर वाला। इसका जो आवेदन का डेट है, अंतिम तिथि 4/8/2025 दिया हुआ है। और इसमें जो पद का नाम है बॉयलर इंस्पेक्टर का पद है। इसमें कौन सा पद है, बॉयलर इंस्पेक्टर का पद है। और इसमें जो है कुल सीटों की संख्या जो है उसमें 5 दिया हुआ है। कुल सीटों की संख्या जो है 5 है, जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी से है, 2 एसटी के लिए है, 1 बीसी 1 के लिए है। अब हम बात करते हैं पे ग्रेड, इसका भी बहुत अच्छा है, 5400 पे ग्रेड का है। और इसका जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम लोग, तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, मैकेनिकल बोलना था, मेडिकल निकल गया। ये है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, यहाँ पे देखिए, या पावर प्लांट और मेट्रोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अगर इस डिपार्टमेंट से आप हैं तो आपका जो है सो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के फिल करने के लिए। और यहाँ पे जो बात दिया गया है इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है कि न्यूनतम उम्र जो है सो 21 वर्ष होना चाहिए। और उम्र का गणना जो है सो 1/8/2025 से किया जा रहा है। और अधिकतम उम्र की जो बात करें तो इसमें से दिया गया है कि इस टेबल में जो दिया गया है उसके अनुसार आपका होना चाहिए। ठीक है, जो पिछला वीडियो में हम पिछला वैकेंसी में बात किए थे। इसका जो भी परीक्षा का स्वरूप होगा बिल्कुल सेम है उसी के जैसा। इसमें भी पहला पेपर क्वालिफाइंग है और बाकी 2 पेपर जो है 2-2 अंक का 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर 2 और 3 से ही जो है सो मेरिट बनेगा। पेपर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग है। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, यानी 30% अंक लाना है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। पेपर 2 और 3 जो है सो इससे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और इसी से जो है सो आपका मेरिट बनेगा। और बात किए थे हम कि मेरिट जो है वो कम से कम इतना अंक लाना पड़ेगा तभी मेरिट में नाम आएगा, भले सीट खाली रह जाए। यानी कि जिनका सामान्य वर्ग में 40%, BC2 में 36.5, BC1 में 34, ST/SC का अगर हम बात करें 32 है ना, आदिम जनजाति के लिए 30, EWS के लिए 40, तो भले कम रह जाए लेकिन जो है सो ज्वाइनिंग नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना लाना ही पड़ेगा तभी आपका जो है सो ज्वाइनिंग होगा। तो कुल मिलाकर के ये दोनों वैकेंसी है। आप फिल करने के लिए जेपीएससी का वेबसाइट विजिट करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं कि www.jpsc.gov.in के माध्यम से। और जो है से दोनों ही आवेदन को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो शुल्क दिया हुआ है उसको भी आप देख लीजिए कि हम देखे थे, बता रहे हैं इसका आवेदन का जो शुल्क है अप्रोक्स जो है यहाँ पे 600 था। दिखाते हैं हम, कहाँ गया, एक सेकेंड, ध्यान नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ 600 इसका है, हम पढ़े थे उस टाइम। तो बेमतलब का वीडियो लंबा नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही वैकेंसी के बारे में, दोनों ही विज्ञापन के बारे में, 1/2025 और 2/2025 दोनों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल गया होगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इसको आप फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है और आप इस तरह से तैयारी किए हुए हैं। तो अगर दोनों ही विज्ञापन का पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक जो है सब कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो 14 जेपीएससी है उसका लाभ भी आपको मिलते रहे। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।